आज के ब्लॉग का करते हैं हम आगाज़ सुबह से। माशाल्लाह सुबह की चाय से। चाय में इलायची डाल दी है। आज बनानी है मैंने खीर, तो मैंने इसके लिए लिया है 1 कप चावल। इनको मैंने लेना है भिगो। ये भिगो के मैंने चावल रख दिए हैं साइड पे। ये जैसे भीग जाते हैं इनको मैं उबाइल कर लूँगी। उसके बाद दूध मैंने रात को ही उबाइल करके रख दिया था। फ़िलहाल मैं पहले बना लूँ चाय, फिर निकालती हूँ दूध। चाय बनने लगी है अभी मेरी। जैसे ही चाय तैयार होती है तो मैं फिर खीर बनाऊँगी। सुबह मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो आज से ही मैंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैंने लिया था रात 5 किलो दूध और 1 किलो एक्स्ट्रा लिया था खीर के लिए, जो मैंने रात उबाल के रख दिया था। सॉरी, 1 किलो दूध मैंने एक्स्ट्रा लिया था दही के लिए। मुंह से निकल गया। मैंने ना दही बनानी है, फिर बिरयानी बनाऊंगी सुबह, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तैयार होंगी। तो घर की जो दही का मज़ा है ना वो तो और ही है। तो उसके लिए फिर मैंने ना एक्स्ट्रा से ये जो दूध है ना एक बाउल में निकाल लेती हूँ। बाकी जो है दूध उसकी मैं ना खीर बना लेती हूँ। नहीं जी, ये दूध निकल गया और बाकी का ये जो दूध है इसकी मैं खीर बना लेती हूँ। कुछ दूध मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। इसकी जो बलाई है ना वो भी मैं इसी में डाल लेती हूँ, ताकि जो हमारी खीर है ना वो खोएदार बने। ये देखिए, अभी मैं इसको उतार के नीचे रखूँगी और चावल उबाल लूँगी। चावलों का पानी उबल गया था, चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। चाय भी मेरी बन गई है। चावल उबल जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं ना दूध ऊपर रखूँगी खीर के लिए। चावल माशाल्लाह से उबल गए हैं बड़े अच्छे से। अब इनको मैं उतार लेती हूँ और दूध ऊपर चढ़ा देती हूँ। इसमें मैंने ना तकरीबन आधा लीटर पानी डाला है, ताकि जब ये खीर हमारी पके तो अच्छे से पक जाए, कुक हो जाए। चावल भी इसमें अच्छे से जो है ना ये मैश हो जाए। अभी ये जब उबलेगा तो इसके बाद फिर मैं इसमें ना चावल ऐड करूँगी और बाकी मेवा जार जो है वो तो दरमियान में डलेंगे जब ये पकने के करीब होगी तकरीबन। छोटी इलायची मैंने कूट ली है, इसके जो ये छिलके हैं अलहदा कर लेती हूँ। ये चावल है ये इसमें डाल लेती हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। कुछ लोग मैश करके भी डालते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। ये पक पक के खुद ही मैश हो जाएंगे। आँच मैंने हल्की की हुई थी। अभी मैं इसकी ना मीडियम फ्लेम पे आँच रखती हूँ। जब तक ये पक नहीं जाती, गाढ़ी नहीं हो जाती, तब तक ऐसे ही इसमें ना वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते रहेंगे और बनाते रहेंगे। देखें जी, खीर मेरी माशाल्लाह गाढ़ी हो रही है। अभी इसमें मैं ना 1 कटोरी भर के जो है ना वो चीनी की ऐड कर दूँगी। अभी ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी चीनी डलने के बाद, फिर इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी इसमें। माशाल्लाह से पक पक के खीर का ना कलर जो है ना पिंक पिंक कलर निकल आया है इसका। ये देखें,
और सुनाएं गाइस, आप क्या कर रहे हैं और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। माशाल्लाह से मैंने खीर तैयार की है। जिस बहन भाइयों को खीर पसंद है वो इसमें कमेंट में बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताएं। मेरे बच्चों को खीर बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी खीर बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज खीर ही बना रही हूँ। खीर को मुसलसल आखिरी टाइम में ना साथ खड़े होकर चम्मच हिलाना पड़ता है इसका, कहीं ये नीचे ना लग जाए। आखिरी टाइम में तो पाँव का जो पानी है ना वो सूख जाता है खड़े खड़े खीर के साथ। तो जितना ये पकाने में टाइम लगती है उतनी ही ये खाने में भी टेस्टी होती है। हेल्दी टेस्टी मेवा वगैरह डला होता है, काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होती है खाने में। बस इसको ना 4 से 5 मिनट तक और मैं पकाऊंगी। ये गाढ़ी हो चुकी है, ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। फिर इसको ठंडा करने के बाद फिर मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। ऊपर से बादाम वगैरह काट के और वो जो मैंने पिस्ता रखा है वो भी काटती हूँ, वो भी उसके ऊपर फिर मैं ना डालूँगी। पक रही थी, मैंने कहा मेवे वगैरह मैं काट लूँ, तो मेवे फिर इसमें डालने हैं। बादाम थे, खोपरा था, किशमिश है, पिस्ता, इलायची वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इसमें फिर ऐड करूँगी। जैसे ये काट के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो गाइस खीर मेरी बन चुकी है माशाल्लाह से। ये देखिए कितनी अच्छे से ये ना चावल इसमें मैश हुए हैं, कितने अच्छे से ये तैयार हुई है। अभी मैं इसका चूल्हा जो है ना बंद कर देती हूँ और इसको नीचे उतार के ना रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। फिर बाउल में डाल के तो फ्रिज में रखेंगे। माशाल्लाह से मेवा मैंने सारा काट लिया है। खोपरा, किशमिश, बादाम, ये पिस्ता अभी पड़ा हुआ है, पिस्ता मैं ऊपर से डालूंगी। बादाम वगैरह भी अभी और काटने हैं जो ऊपर से डालने हैं, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। 2 पैकेट मैंने ऑल पर्स के पाव वाले डाले थे, तकरीबन आधा किलो टेस्ट के लिए। खीर माशाल्लाह से हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। भी मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। अभी से तैयारियां मैंने शुरू कर दी हैं। कल 9 बजे की उनकी फ़्लाइट है। माशाल्लाह से 9:30 बजे उनकी फ़्लाइट जो है ना लैंड करेगी। खीर मैंने सोचा आज ही बना के रख लूँ, क्योंकि खीर को पकने में भी टाइम लगता है और ठंडी खीर ही मज़ेदार लगती है। तो कल दोपहर के वक्त फिर ना ये मैं ना सर्व करूँगी खाने के साथ। खाने के बाद जैसे मीठा होता है ना वैसे। हम बहुत खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं। अल्लाह मियाँ उनको खैर आफियत के साथ लेके आए। तो अभी तो खीर मैं बना रही हूँ, कल फिर बाकी चीज़ें जो हैं कल सुबह मैं बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं आपको खीर की रेसिपी समझें, व्लॉग समझें, जो भी समझें, जो खीर मैं आज बना रही हूँ इसी का व्लॉग में डालूँगी। जी तो माशाल्लाह से खीर मेरी कंप्लीट हो गई है। ऊपर से मेवा वगैरह मैंने डाल दिया है। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे फ्रिज में, तो सुबह इंशाल्लाह खाने के बाद फिर सर्व करेंगे। ये था मेरा आज का व्लॉग, मैंने यही आपके साथ करना था शेयर। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।